ये वीडियो पता है पूरा देखना, क्योंकि चाहे तुम एक टॉपर हो, चाहे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी क्यों ना हो, मैं तुमसे ना इमोशनली बहुत कनेक्ट कर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने मेरी पूरी बात सुन ली। सो अभी के लिए जो भी तुमने पिछले 3-4 महीने में प्रिपरेशन की है, जो भी प्री बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, इंटरनल टेस्ट वगैरह दिए हैं, इवन प्रैक्टिकल्स जो तुमने दिए, वाइवा दिए हैं, सबको 2 मिनट के लिए एक तरफ कर दो एंड लेट्स टॉक सेपरेटली अबाउट कि अब ये जो 1 महीना तुम्हारा जाने वाला है वो तुम कैसे निकालोगे। बिकॉज मैं अगर तुम्हें बहुत ऑनेस्टली एडवाइस दूं, दिस 1 मंथ विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड अर्लियर। जो भी तुमने किया उससे बहुत डिफरेंट जाता है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैंने इंग्लिश का पेपर जितना कचड़ा कर दिया था, जितना बिगाड़ दिया था, बिलीव मी, शायद वो इसलिए था क्योंकि मैंने खुद को एडवाइस देना चालू कर दिया, मैंने खुद को गाइड मॉनिटर करना चालू कर दिया। बिकॉज उस टाइम पे एंड मोमेंट पे मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कोई ऐसा टॉपर फ्रेंड नहीं था जो मुझे सही से गाइड कर सके कि इंग्लिश का पेपर कैसा देना है। एंड दैट वाज द रीजन मेरा इंग्लिश का पेपर बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा था। सो मैंने सोचा कि अगर ये एडवाइस मैं तुम्हें दे दूं, ये कुछ पॉइंटर्स मैं तुम्हें बता दूं, ये 1 महीने में जो तुमने पहले का इतना सारा पढ़ा है वो वर्थ इट हो जाएगा। बिकॉज दैट हैज बीन द पास्ट, वो हो गया, वो निकल गया। लेकिन उसको अगर तुम्हें अभी रियलिटी में कन्वर्ट करना है, रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज ये एंड मोमेंट पे क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं और कब पढ़ूं बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहली मिस्टेक अगर मैं अपने लिए बोलूं कि मैंने क्या की थी, स्टिल स्टडिंग अ डे बिफोर एग्जाम। मैंने इंग्लिश में क्या किया, एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल जस्ट इन इंग्लिश यार, मतलब तुम कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसके अंदर ये दिक्कत सबसे बड़ी है कि हम लोग क्या गलती करते हैं, हम एग्जाम से 1 दिन पहले तक पढ़ते रह जाते हैं। और उसमें पता है क्या होता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट शायद हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तुम समझ रहे हो, मैं अपने लिए अपना बेटर समझ रहा हूं कि भाई ये चीज तो बेस्ट होती है, यही तो करना चाहिए, एग्जाम से 1 दिन पहले तो पढ़ना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये माइंडसेट से आते हैं, ये वीडियो जब देखते हैं कि गलत बता रहे हो, एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूं जस्ट ऑपोजिट करो, मत पढ़ो एग्जाम से 1 दिन पहले, बिकॉज वो तुम्हें 3 प्रॉब्लम्स लाके देगा। पहला होता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, द फर्स्ट दैट कम्स इन एज इज कंफ्यूजन। अगर तुम्हें नहीं पता है कंफ्यूजन क्या होता है, तो कंफ्यूजन कहता है क्या पढ़ूं, क्योंकि तुमने अभी तक ढंग से प्रिपरेशन नहीं की है। तुम्हारे दिमाग में आने लगता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या बेस्ट रहेगा मेरे लिए जो मुझे अभी उठा के पढ़ना चाहिए एग्जाम से 1 दिन पहले। तुम पैनिक मोड में चले जाते हो, तुम्हारी सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कहीं और जा चुका होता है। ये सोचने में चला जाता है कि अभी मुझे क्या पढ़ना चाहिए, लाइक एग्जाम से 1 दिन पहले, कल मेरा पेपर है, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लूं जो कल के पेपर में आ जाए। तो कंफ्यूजन होना चालू होता है। कंफ्यूजन के बाद आता है केओस। केओस कहता है कि मैं कितना पढ़ लूं। मतलब यार देखो यार, तुम्हारी कैपेसिटी लिमिटेड है। जो सिलेबस तुमने पिछले 3-4 महीने में किया, देन तुमने कंप्लीट किया, फिर से उसे रिवाइज करके रखा, एंड अगर तुम उसे एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना चालू कर रहे हो, तुम्हारे लिए केओस हो जाएगा कि तुम्हें कितना पढ़ना चाहिए, लाइक हाउ मच इज एनफ फॉर यू। एंड वहां पे तुम फॉल्टर कर जाओगे। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे पास कोई टीचर नहीं था बताने के लिए उस टाइम पे, बिकॉज सबके सब बिजी थे। किसी स्टूडेंट से पूछना वही सुनने बटे सन्नाटा वाली चीज है कि वो मुझे क्या ही बता देंगे, वो खुद ही पैनिक सिचुएशन में है। तो मैंने क्या किया, खुद के लिए डिसाइड करना चालू किया। मैंने सोचा मैं सब पढ़ लूंगा 1 दिन पहले, और वहीं पे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो कंफ्यूजन और केओस नहीं होना चाहिए, और पैनिक ये हो जाता है लास्ट में जाकर कि भाई मैं सिलेबस एक बार पूरा कैसे कंप्लीट करूं, मेरे को तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, मैं 1 रात पहले पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लूं। एंड वहां पर 0 रिजल्ट्स आना चालू हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ वो हो, एंड तभी मैं तुम्हारे लिए ये कुछ पॉइंटर्स लेके आया। सबसे पहली गलती ये मत करना कि तुम एग्जाम से 1 दिन पहले भी पढ़ाई कर रहे हो। What is better for you, वो आगे के पॉइंटर्स में मैं वैसे भी बताऊंगा। नाउ जो दूसरी एडवाइस मैंने फ्लोट होते हुए देखी है ना, जहां पे टीचर्स को मैं गलत तो नहीं बोल सकता, लिटरली गलत नहीं बोल सकता, बट वो शायद उनका डर बोल रहा होता है तुम्हारे लिए, एंड तुम उस एडवाइस को ले लेते हो, दैट सेज कि जितने सैंपल पेपर हो सकते हैं सॉल्व करो। नाउ टीचर्स का एजेंडा मैं बताता हूं वो क्या होता है। वो जानते हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं, और उस पढ़ाई को कॉम्पनसेट करने के लिए टीचर्स क्या बोलते हैं, जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स करोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि एग्जाम से 1 रात पहले नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो ये शो करता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मतलब तुम्हारा ब्रेन उस लेवल पे चला जाता है, जब तुम हर एक नया सैंपल पेपर खोल के देखते हो एग्जाम से 1 रात पहले, द ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक कि तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें नई चीजें बनती हैं, तुम्हें एक और सैंपल पेपर करने की जरूरत है, तुम्हें और चीजें करने की जरूरत है। ये तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करना चालू कर देता है। एंड तुम चाहे 3 कर लो, तुम चाहे 4 सैंपल पेपर कर लो, तुम कभी भी उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाते हो जहां तुम कह सको नाउ आई एम डेड कॉन्फिडेंट कि कल मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
एंड दैट बिकम्स एन अल्टीमेट प्रॉब्लम फॉर यू, जिसका तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं बचता है. सो आई एम नॉट सेइंग कि सैंपल पेपर सॉल्व मत करो, मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला, बल्कि मैं तो उस रिकमेंडेशन में हूं कि एग्जाम से एक दिन पहले यू हैव टू सॉल्व सैंपल पेपर्स, तुम्हें करना चाहिए. बट मेरी एडवाइस मानो, मैंने अच्छे अच्छे टीचर्स से बात करी, मैंने अच्छे अच्छे लोगों से, इवन जो टीएस गिरवाल जी हैं मेरी, उनसे भी कई बार बात हुई है रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, मैंने उनसे बात की है. खोसला सर जो है टीएस गिरवाल के साथ जो लिखते हैं वो अकाउंट्स की बुक को, मैंने उनसे भी बात की. दे काइंडली रिकमेंड, उन्होंने बोला है हर बार कि यार बच्चा 2 से 3 सैंपल पेपर भी दिन के कर लेता है ना, अगर मतलब वो 8-9 घंटे की पढ़ाई कर लेता है, 8-9 घंटे की पढ़ाई जो रेगुलर करते हो वो छोड़ के क्या कर लिया तुमने, सैंपल पेपर्स कर लिए, मोर देन इनफ होता है उसके लिए. लेकिन 5-5, 6-6 सैंपल पेपर उठा लेना, 12 सैंपल पेपर उठा लेना तुम्हारे फेवर में कभी काम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा ब्रेन थिंक करने लग जाएगा. यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, एंड अल्टीमेटली जब तुम्हारे पास कल पेपर आएगा, जब कल एग्जाम होगा, तो यू विल फील लाइक मैं बहुत लो फील कर रहा हूं. दैट इज द प्रॉब्लम. फाइनली आता है, पता है, not giving importance to my mental health and my physical health. That becomes the biggest problem, because एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हें अंदर से बहुत एंजाइटी और अजीब सा लो फील होने लगता है, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं होता. ये तुमने सुना होगा काफ़ी बच्चों को बोलते हुए कि मेरा तो कुछ करने का मन नहीं है, और वो होता यही है बेटा, तुम्हारा माइंड जो है ना वो इतना टायर्ड फील करने लगता है, इतना थका हुआ फील करने लगता है. पहला रीज़न तो ये कि तुम्हें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरा, अगर तुमने प्रिपरेशन करी भी है, तुम टाइम से खाना नहीं खा रहे. मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट ये 1 महीने के लिए ना अपने खाने का शेड्यूल बना लो, अच्छे से वो शेड्यूल फॉलो करो. 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लो, वो तुम्हारे लिए जरूरत है, तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए. एग्जाम से एक रात पहले प्रॉपर स्लीप लेने की जरूरत है. हम क्या गलती करते हैं, एग्जाम से एक रात पहले हम अपने आप को बिल्कुल फटीग में ले आते हैं, मतलब बहुत टायर्ड हो जाते हैं, बहुत थका हुआ हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम तो रात भर पढ़ाई करते हैं. गलत है. मतलब अगर तुम्हारी परफेक्ट प्रिपरेशन थी तो तुम्हें तो एग्जाम से एक रात पहले अच्छी खासी नींद लेनी चाहिए थी, अच्छा खासा खाना पीना चाहिए था, सिर्फ 8 घंटे पढ़ना चाहिए था एग्जाम से एक रात पहले, एंड वो 8 घंटे भी यू वर जस्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर. सी हाउ ब्यूटीफुल द स्ट्रैटेजी इज. रणनीति कितनी शानदार है कि तुमने एग्जाम से एक रात पहले, एक दिन पहले सिर्फ सैंपल पेपर्स किए, अच्छा खाया, रात के 10 बजे सोने चले गए. तो जब तुम सुबह 6-7 बजे उठोगे तो तुम्हारी जो एक एनर्जी होगी वो अलग ही लेवल पे होगी. तुम थका हुआ फील नहीं करोगे, तुम टायर्ड सा फील नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर एंजाइटी, घबराहट नहीं होगी, एंड दैट विल बी द फैक्टर जिसके कारण तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा. चाहे तुम मानो इस चीज को चाहे ना मानो, बिकॉज ये इंटरनल फीलिंग है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये तुम्हें एग्जाम हॉल के अंदर जाके पता चलेगा. मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं. आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे लिए नहाकर एग्जाम देने जाना कितना जरूरी होता था. बिकॉज यार देखो यार, 12th में थे, ऐसा होता था कई बार के बिना नहाए भी चले जाते हैं. तो मतलब मुझे इंग्लिश का पेपर शायद इन्हीं सारे फैक्टर्स के कारण याद है. मैं इंग्लिश के पेपर में एग्जैक्टली बिना नहाए गया था, एंड वो एक अलग ही सा फील था, पता नहीं क्यों. आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, और मतलब बहुत लो फील आ रहा था, एंड नींद भी पूरी नहीं हुई थी बिकॉज मैं बहुत पैनिक मोड में था. बट मैंने अगले पेपर्स में वो गलती नहीं की. मैं प्रॉपर रेस्ट लेके गया, मैं प्रॉपर खा पी के गया, मैं नहा के गया, एंड एनर्जी लेवल ही बहुत डिफरेंट था. लाइक अलग ही फील आ रहा था, अपने आप में एक अलग ही एनर्जी आ रही थी. प्लीज फॉलो सच थिंग्स, बिकॉज अगर तुम अच्छा फील नहीं करोगे तुम्हारा पेपर कभी अच्छा जा ही नहीं सकता है. एंड लास्टली, पता है दिक्कत क्या होती है? टेकिंग टू मच एडवाइस फ्रॉम टू मैनी पीपल. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू विल फेस. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज अगेन, जो मैंने अगर एक प्रीवियस तुम्हें जो पॉइंटर दिखाया था, मैंने उसमें बोला था कि एंड में कितना पढ़ना चाहिए. दोस्तों से बात कर ली, मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक दोस्त बोल रहा है भाई ये वाला शॉर्ट आने वाला है, भाई ये वाला पक्का है, भाई वो वाला पक्का है, भाई वो वाला पक्का है. एंड ऐसे में मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मेरे को हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगा. एंड ये बात तो तुम मानोगे, ओपन अप एवरी सिंगल बुक, ओपन अप एवरी सिंगल टॉपिक, यू विल फाइंड समथिंग न्यू. एंड उसमें तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे नहीं बनेगा ये चीज. इट हैपन्स एंड इट विल ऑलवेज हैपन. इवन तुम्हारा पेपर हो जाएगा, उसके बाद भी अगर तुम बुक खोल के देखोगे, देयर विल बी समथिंग न्यू जो तुमने नहीं पढ़ा होगा. ऐसा होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछने के पैटर्न्स बहुत अलग अलग होते हैं. मे बी तुम्हें उसके अंदर का कंटेंट आता होगा, बट क्वेश्चन पेपर पैटर्न इतना बदल जाता है कि तुम्हें लगता है कि शायद तुमने ये प्रिपेयर नहीं किया था. मैं बस ये चाहता हूं कि ये फियर को एग्जाम हॉल के अंदर ना लेके जाओ. तभी मैं बोलता हूं कि जब आखिरी के 2 दिन बचते हैं, स्पेशली तुम्हारे पेपर से पहले की बात कर रहा हूं, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम टू मैनी पीपल. एंड लास्टली, इसलिए मैंने एमएमबी सीरीज बनाई. तुम पूछते हो कि मैं मीम बनूंगा सीरीज क्यों है? क्योंकि ये 2 तरह के लोगों को टारगेट करेगा. एमएमबी सीरीज में पढ़ने के बाद, मेरी बात को पर्सनली सुनने के बाद, किसी और की बात पे ध्यान ना देने के बाद, लाइक मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली कि मेरी सुनो, मैं कह रहा हूं किसी एक की सुनो.
अगर तुम मेरा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, मैं टाइम टेबल का लास्ट में दे दूंगा, इस जस्ट वीडियो के खत्म होने के बाद यू विल गेट द लिंक फॉर टाइम टेबल वीडियो ऑफ मैं मीम बनूंगा सीरीज। अगर तुम वो फॉलो कर रहे हो, एग्जैक्टली उसी को फॉलो करो। अगर तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल तुम्हारे पास पूरा अधिकार है किसी और को फॉलो करने का, लेकिन सिर्फ उसको फॉलो करना, बिकॉज टेकिंग टू मच एडवाइस फ्रॉम टू मेनी पीपल तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। मैं मीम बनूंगा सीरीज में मैंने तुम्हें एडवांस में टाइम टेबल क्यों दिया? बिकॉज तुम टाइम निकाल लो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल है, तुम्हारे पास वर्कशॉप है एग्जाम से एक दिन पहले, ताकि मैं तुम्हें गाइड कर सकूं कि तुम्हें लास्ट में क्या करना है। एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारे पास सैंपल पेपर आ जाएगा, यू विल हैव द सैंपल पेपर, जिसमें से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस और कुछ नहीं। आखिरी एक महीने में ऑल यू कैन एक्सपेक्ट इज अ प्रॉपर टाइम टेबल। मैं मीम बनूंगा सीरीज क्या बोलती है, इस साल या तो छपना है नहीं तो छुपना है, और छपने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। एंड मैं मीम बनूंगा सीरीज पुश कर रहा है, कंटेंट पुश करेगा, प्रॉपर कंटेंट देगा, लेकिन कंटेंट कैसा है? टाइम टेबल के साथ है। वर्कशॉप क्यों है? फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें गाइड करने के लिए है। सैंपल पेपर्स क्यों है? एग्जाम से एक दिन पहले कॉन्फिडेंस देने के लिए। सो अगर तुमने मैं मीम बनूंगा सीरीज को उठा के वैसा का वैसा ही कर लिया, तो तुम्हारे मार्क्स जो तुम चाहते थे वो आएंगे ही आएंगे। एंड जितने लोग ये बोलते हैं, लास्टली बोल के जाना चाहता हूं कि व्हाई सो लेट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जिसके लिए तुम किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी भर याद रखोगे। मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जिसने तुम्हें एंड में एग्जाम हॉल तक लेके छोड़ा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।